राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 70वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 70वां श्लोक। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वित् तद्वत्कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य: यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अत्यधिक जल से भर जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वो विशुद्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भवित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सदैव सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का तो क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भवित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता।
कृष्ण के भक्त की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वे पूर्ण तरह से शांत रहते हैं। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार समुद्र में सारी नदियां आकर मिलती हैं, पर फिर भी समुद्र अपने जल स्तर को नहीं छोड़ता और स्थिर बना रहता है, उसी प्रकार जब भी इच्छाएं, कामनाएं या वासनाएं हमारे ऊपर हावी हों तो हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, उनके पीछे नहीं भागना है। एक समुद्र की भांति बस शांत और स्थिर बने रहना है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो एक बार कोई बहुत बड़े राजा होते हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन भोग विलास में और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में गुजारा होता है। उनके जीवन के अंत समय यानी 100 साल में जब यमराज उनको लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि चलिए अब आपका समय यहाँ पर पूर्ण हो चुका है, तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एकदम परेशान हो जाते हैं और झुंझलाहट के साथ यमराज से कहते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो मेरी कुछ इच्छाएं पूरी ही नहीं हुई हैं। मैंने संग्रह किया, अब मैं भोगूंगा, कुछ समय तो दो। 100 साल तो बहुत कम होते हैं। यमराज कुछ देर शांत रहते हैं और मन में सोचते हैं कि बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, 100 साल में इच्छाएं पूरी नहीं हुई, और कितना समय चाहिए। परंतु उसके इस तरह झुंझलाने पर यमराज उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं आया हूँ तो किसी को तो लेकर जाऊँगा, तो तुम्हारे ही परिवार में से बताओ मैं किसको लेकर चला जाऊँ। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप मेरे बड़े भाई को ले जाइए जिनकी उम्र 110 साल होती है। तो जब उनके बड़े भाई से पूछा जाता है कि क्या आप यमराज के साथ जाने को तैयार हैं, तो वो भी बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं और तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं, अभी मेरी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, इतनी जल्दी मैं कैसे जा सकता हूँ। इस प्रकार अब वो धीरे धीरे अपने घर के बाकी सदस्यों से पूछना चालू कर देते हैं। उनका बड़ा बेटा 80 साल का होता है, वो उससे पूछते हैं, तो वो कहता है कि जब आपकी 100 साल में नहीं पूरी हुई तो मेरी 80 में कैसे हो जाएंगी। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है और उनके सबसे छोटे वाले बेटे का सबसे छोटा वाला बेटा, जो अभी केवल मात्र 18 साल का होता है, वो उठकर कहता है कि मैं जाने को तैयार हूँ। सभी लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस पर यमराज जी बड़े गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे तुम पागल हो क्या? यहाँ 100-150 साल वालों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं और तुम्हारी 18 साल में हो गई क्या? तो वो बालक कहता है कि नहीं महाराज, मेरी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई, परंतु इन सब को देखकर एक बात मेरी समझ में आ गई है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, चाहे 100 साल हो या 1000 साल। इच्छाएं अनंत हैं और हर दिन एक नई इच्छा खड़ी हो जाती है। उस चक्र में व्यक्ति फंसा रहता है और ये खेल चलता ही रहता है। व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। हजारों लाखों जन्म भी ले लें तो भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि उस इच्छा से हमें कभी कोई तृप्ति नहीं मिलती और इसीलिए हम उस तृप्ति को ढूंढने के लिए कोई नई इच्छा खड़ी कर लेते हैं
और उसे पूरा करने निकल जाते हैं। दोस्तों, ये मैंने एक सुंदर सी कहानी के रूप में आपको समझाया कि ज़्यादातर मेरे अपने मन में ये प्रश्न आता था कि कम उम्र के लोग कैसे आध्यात्म में, सेवा में और मानव कल्याण के कार्यों में लग जाते हैं। और मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा है कि 80-90 साल के लोग भी अभी भी अपनी तृप्ति में लगे हुए हैं, केवल स्वयं की और उनके अपने परिवार की। तो उसका प्रश्न मुझे इस कहानी से मिला। जो व्यक्ति समझ गया कि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, उन इच्छाओं से तृप्ति कभी नहीं मिलेगी, वो व्यक्ति 18 साल में भी अपनी जीवन को सही कर सकता है। और जिसको ये बात समझ में नहीं आई, उसको 800 साल भी कम लगेंगे। इसीलिए इच्छाओं और वासनाओं के इस चक्रव्यूह में मत फंसिए और केवल प्रभु को भजिए। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।